Hello, gentlemen. Ha- Hello, gentlemen. I hope you're right and you'll be fine. जिस तरह कि आपको पता है कि आज हमारा टॉपिक होगा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट। पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि पास्ट इंडेफिनिट को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है और हमने इसके थ्रू किस तरह इंग्लिश बोलना है। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह कि आपको पता है कि फॉर्मूला किसी भी टेंस को सीखने के लिए जो मोस्ट एसेंशियल चीज होता है वो इसका फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला की विदाउट यानी कि इसके बगैर वो टेंस या इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आते हैं पास्ट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव पार्ट है, इसका फॉर्मूला सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फिर हमारे पास होगा डिड नॉट, डिड होगा डिड और के। डिड के बाद हमारे पास जो चीज होगा, नेगेटिव को हम डिस्कस करते हैं, तो नेगेटिव में हमारे पास होगा नॉट, और इसके बाद होगा वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब फर्स्ट फॉर्म अगर आपको पता हो तो पिछली जो पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव वाला पार्ट था, हमने उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया था, लेकिन इस टेंस में हम क्या करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव पार्ट होता है, एंड प्लस इसके बाद हम इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत आसान फॉर्मूला है अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ सके। सबसे पहली चीज जो हमारे पास है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपको पता है कि दो चीजों से बना है, नाउन से बना है या प्रोनाउन। अच्छा, इसके आगे आते हैं इसकी इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो निहायत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड नॉट। डिड नॉट, इस टेंस को हम पहचानेंगे इस हेल्पिंग वर्ब के थ्रू, और इसके बाद जो हमारे पास होगा वो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इस टेंस में हम इस्तेमाल करेंगे डिड नॉट के बाद, और लास्ट में आपको जिस तरह के पता है ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। तो लेट्स कम फॉर इट्स एग्जाम्पल। और आपको पता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो जो है ना इम्पोर्टेंस वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो लेट्स कम टू एग्जाम्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ आई माई सेल्फ, सो दैट आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। Okay, let's come to its explanation. First of all, I use I, मैंने I इस्तेमाल किया, और I आपको पता है कि प्रोनाउन है। फर्स्ट प्रोनाउन है, इसके बाद मैंने यूज किया did not, क्योंकि फॉर्मूले के मुताबिक नेक्स्ट चीज हमारे पास है did not, हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड चीज हमारे पास play है, मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया play। play is the first form of verb. I didn't change anything. Okay, and the last thing is football. So you know it, football is an object and it's also a noun. So the combination is that we have applied the all formula. Let's come to another topic, so another example, so we will understand it. Next example कुछ इस तरह है। परस कर मैं कहता हूं ना कि वो क्रिकेट नहीं खेलता था, वो क्रिकेट नहीं खेलता था। He did not, या मैं कहता हूं कि वो खत नहीं लिख रहा था। He did not write a letter. And एक और मिसाल मैं आपको देता हूं कि you did not go to SWAT. ओके, आते हैं इसको एक मतलब रिपीट आफ्टर करते हैं ताकि हम इसको अच्छे तरह से समझ सके। आज हमारा टॉपिक था पास्ट इंडेफिनिट। आपको पता है पास्ट का मतलब है माजी, यानी कि हमने पिछले वक्त की में इसको एक्सप्लेनेशन करना है, इसको हम डिस्कस करना है। नेगेटिव पार्ट यानी कि इसकी जो नेगेशन वाला पार्ट होता है हमने वो डिस्कस करना है। फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हमारे पास दूसरी चीज जो होगी हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड चीज जो इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूं सिग्निफिकेंट है इस टेंस को समझने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि
पास्ट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता हमने उसमें क्या किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, लेकिन नेगेटिव वाले पार्ट में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझे। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट है। मैंने 3 एग्जांपल आपको दिए। आई डिडंट प्ले फुटबॉल, ये इस फॉर्मूले के मुताबिक सारा कुछ है। दूसरा है यू डिडंट राइट अ लेटर, एंड लास्ट वन इज यू डिड नॉट गो टू स्वात। अच्छा, यस फॉर्मूले के थ्रू हम इस टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ग्रामर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स, कोई सजेशंस, कोई क्वेरी या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आप हमें इजीली कांटेक्ट कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें। सो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़, we'll meet in the next video. God bless you till then.